हाईवे पर रात उतर चुकी थी। दूर दूर तक फैली सड़क पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, नीले ट्रक के इंजन की भारी लगातार धड़कन। ट्रक के सामने मां की दुआ लिखा था और पीछे लाल रंग की पुरानी लालटेन झूल रही थी। ये ट्रक सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं था, बल्कि रमेश की जिंदगी का पहिया था, जो हर दिन सैकड़ों किलोमीटर चलकर उसके सपनों को जिंदा रखता था। रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसके लिए ट्रक चलाना नौकरी नहीं, साधना थी। जब वो स्टीयरिंग पकड़ता तो उसे लगता जैसे वो पूरी दुनिया को दिशा दे रहा हो। इस ट्रक के साथ उसने हंसी भी देखी थी और आंसू भी। यही ट्रक उसकी रोजी रोटी था, बच्चों की पढ़ाई का सहारा था और बीमार मां की दवाइयों की उम्मीद भी। उस रात रमेश को माल लेकर पहाड़ों की ओर जाना था। रास्ता कठिन था, सकरा, घुमावदार और अंधेरे से भरा। जैसे ही ट्रक ने चढ़ाई पकड़नी शुरू की, आसमान में बादल घिराए। हल्की बारिश शुरू हो गई। वाइपर पुराने थे, फिर भी रमेश ने उन्हें चलाया। उसे भरोसा था अपने अनुभव पर और अपने ट्रक पर। रास्ते में उसे एक छोटा ढाबा दिखा। नाम था रुक जा मुसाफिर। रमेश ने ट्रक रोका। चाय पीते हुए उसकी मुलाकात एक नए ड्राइवर पप्पू से हुई। पप्पू घबराया हुआ था। ये उसकी पहली लंबी यात्रा थी। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, सड़क सबको सिखा देती है। उसने पप्पू को कुछ जरूरी बातें बताईं। ढलान पर गियर कैसे रखना है, ब्रेक कब लगाना है और सबसे जरूरी, थकान में कभी गाड़ी मत चलाना। चाय खत्म करके दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। कुछ किलोमीटर आगे जाकर रमेश ने देखा कि सड़क किनारे एक बस फंसी हुई है। बस का पहिया कीचड़ में धंस गया था और यात्री परेशान खड़े थे। बिना सोचे रमेश ने ट्रक रोका, रस्सी निकाली, ट्रक पीछे लगाया और पूरी ताकत से खींचा। कुछ कोशिशों के बाद बस बाहर आ गई। यात्रियों की आंखों में राहत थी। किसी ने कहा, भगवान आपका भला करे। रमेश ने बस इतना कहा, सड़क पर सब एक दूसरे के अपने होते हैं। रात और गहरी हो गई। बारिश तेज थी। अचानक एक मोड़ पर ट्रक झटका खाकर रुक गया। टायर पंचर हो गया था। मोबाइल नेटवर्क नहीं था। रमेश ने टॉर्च निकाली और खुद ही काम में लग गया। ठंडी हवा और बारिश के बीच पसीना बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पप्पू था। उसने मदद की पेशकश की। दोनों ने मिलकर टायर बदला। उस पल रमेश को लगा कि उसने सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक भाई पा लिया है। सफर आगे बढ़ा। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी। कोहरे में लिपटी सड़क अब कम डरावनी लग रही थी। रमेश के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे घर की याद आई, पत्नी की मुस्कान, बच्चों की आवाज, माँ की दुआएं। उसे पता था कि ये सफर खत्म होगा, माल उतरेगा, पैसे मिलेंगे और जिंदगी फिर चल पड़ेगी। माल उतारने के बाद रमेश ने ट्रक को एक किनारे खड़ा किया। उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर लगी माँ की तस्वीर को छुआ और आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ कि ये ट्रक उसके साथ सांस लेता है, उसके दर्द को समझता है। लोग ट्रक को मशीन कहते हैं, लेकिन रमेश जानता था कि इसमें उसकी मेहनत, उसका पसीना और उसके सपने बसे हैं। वापसी की यात्रा शुरू करते समय उसने ट्रक के ऊपर एक नया वाक्य लिखवाया, सफर लंबा है लेकिन हौसला उससे भी बड़ा है। नीला ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ पड़ा। लालटेन झूल रही थी, जैसे हर मोड़ पर उम्मीद की रोशनी दिखा रही हो, और रमेश स्टीयरिंग थामे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक सड़क है तब तक कहानी चलती रहेगी।